नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। सड़क पर चलने के लिए लोग अपने घर से निकलते हैं, गाड़ी लेते हैं, साइकिल लेते हैं और सड़क पर चलते हैं। तो सड़क तो चलने के लिए ही होता है या फिर मजहबी जिद के लिए? ये एक बड़ा सवाल है आज। क्या देश संविधान और कानून से चलेगा या फिर सड़क घेर कर शक्ति प्रदर्शन से? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाए। इबादत करनी है तो मस्जिद में जाइए, जगह कम है तो शिफ्ट में पढ़िए, लेकिन रास्तों पर अराजकता मंजूर नहीं है। सीएम योगी का यह बयान आया है तो ओवैसी की पार्टी पूछ रही है कि क्या मार डालोगे? समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह 2027 के लिए ध्रुवीकरण का दांव है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट देखिए कि सीएम योगी के इस फैसले पर खुद कई मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमा उनके साथ खड़े हैं। वो खुद कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज गैर इस्लामिक है, ऐसी इबादत सही नहीं है। अब सवाल यह है कि जब उलेमा राजी हैं, जनता राजी है, तो फिर विपक्ष में इतनी नाराजगी क्यों है? क्या 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष को अपने वोट बैंक खिसकने की बेचैनी सता रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सड़क पर नमाज रोकना सांप्रदायिकता है या ध्रुवीकरण? ये कैसे आप कह सकते हैं? आज इसी पर ब्रह्मास्त्र में डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। का चुनाव आ रहा है। अब भावनाएं भड़का करके इसी तरीके के नारे लगा करके वो चुनाव में जाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सड़कों पर नमाज को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया कि इबादत अपनी जगह है, लेकिन सड़कों को ब्लॉक कर अराजकता फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। तो ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता तो तमतमा गए और सवाल उठाने लगे कि क्या यूपी की योगी सरकार सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है? नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्या करेंगे आप? सबको मार डालेंगे? क्या करेंगे? सबको गोली मार देंगे? क्या करेंगे आप? तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मुझसे भी लोग पूछते हैं कि यूपी में किसका राज है, तो मैं बोलता हूं कि सांप्रदायिकता का राज है। तो आप साफ साफ बोलिए ना कि आप मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष के सियासी शोर के बीच सीएम योगी का ये बयान सिर्फ सियासी संदेश नहीं, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे योगी सरकार ने पिछले कुछ सालों में सख्ती से लागू किया है। सीएम योगी ने केवल ढोल नहीं पीटा, बल्कि इसे जमीन पर सच करके दिखाया। चाहे वो सड़कों से अवैध धार्मिक अतिक्रमण हटाना हो, तय लिमिट से ऊपर शोर मचाते लाउडस्पीकर उतारने हो, या फिर नमाज को शांतिपूर्वक मस्जिदों के अंदर संपन्न कराना हो। लेकिन विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी को, इसमें सिर्फ ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनावों का दांव नजर आ रहा है। लेकिन जानबूझ करके ना ये हिंदू मुस्लिम करके ये लोग पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें बोल करके ना ये लोग जो है ना एक मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्ती नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति है। धर्म को जो है राजनीति में लाना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती है। अब ये 27 का चुनाव आ रहा है। अब भावनाएं भड़का करके इसी तरीके के नारे लगा करके वो चुनाव में जाएंगे, ताकि उनसे कोई रिकॉर्ड न पूछ सके, ताकि उनसे कोई सवाल न कर सके कि आपको इतने वर्षों तक 2 टर्म हो गए और आपने प्रदेश के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया। अतीत गवाह है कि कई बार नमाज की आड़ में सड़कों को घेरकर अशांति फैलाने की कोशिश भी की गई। बरेली में बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, कानपुर से लेकर प्रयागराज और मेरठ तक त्योहारों और नमाज के दौरान तनाव की तस्वीरें सामने आई। ऐसे में योगी सरकार अब साफ लाइन खींचती दिख रही है। बरेली की घटना का जिक्र करते हुए खुद सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि ताकत आजमाने वालों का क्या हश्र होता है, ये सब देख चुके हैं। हमारा काम है संवाद बनाना है,
आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। विपक्ष भले ही सीएम योगी के इस बयान पर हाय तौबा मचा रहा है, लेकिन कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी सड़क पर नमाज को गलत बताया और कहा है कि इस्लाम रास्ता रोककर इबादत की इजाजत नहीं देता। और इस्लाम ने इस बात की सख्त हिदायत दी है कि नमाज पढ़ने वाले बंदे के दरमियान और खुदा के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं होना चाहिए, यानी खुशू और खुजू होना चाहिए, इत्मीनान सुकून होना चाहिए। ये इत्मीनान सुकून रोड पर, चौराहे पे नहीं हो सकता। ये रोड को ब्लॉक करना वो बिल्कुल गैर इस्लामिक है। इस्लाम इसे पसंद नहीं करता है। अल्लाह को ऐसी नमाजों की जरूरत नहीं है, ऐसी इबादत की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अपने आचरण के अंदर चेंज लाना चाहिए। सीएम योगी ने सिर्फ सड़क पर नमाज का विरोध नहीं किया, बल्कि बढ़ती आबादी और सार्वजनिक व्यवस्था पर भी टिप्पणी की, जिसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। फिलहाल सीएम योगी के बयान पर सियासी घमासान तेज है, लेकिन इस सियासी संग्राम के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब 2027 के यूपी चुनाव को लेकर हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट किया जा रहा है। क्या यूपी में सड़क पर नमाज को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था बनाम राजनीति की लड़ाई बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहता है कि सड़क पर बैठकर आप सड़क बाधित नहीं कर सकते, लोगों को परेशान नहीं कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकते हैं, जोर जबरदस्ती करेंगे तो कानून का हथियार सरकार के और सिस्टम के पास है, उसको इस्तेमाल किया जाए, क्या सांप्रदायिक हो गया? मतलब अगर कोई कहता है कि भाई संविधान से चलो तो सांप्रदायिक है, कोई कहता है कानून से चलो तो सांप्रदायिक है। भाई अराजकता तो वहां है ना जहां पर आप कहेंगे कि नहीं हमारी मर्जी, हम कुछ भी कर लेंगे। आप संविधान और कानून को ताक पर रख दीजिए, हम तो जैसे रहते आए थे, जैसे करते आए थे वैसे करते रहेंगे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो कह रहे हैं कि अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उसको भी कंट्रोल कर लीजिए, सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ने देंगे, इबादत गाहों में जाकर नमाज पढ़िए, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उसके लिए थोड़ा सा सोचिए कि आगे क्या करना है। आज इसी पर बात करेंगे। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान संयोजक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से, अश्विनी मिश्रा कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फैज खान साहब, एक बात आई निकलकर, अभी जो तमाम बयान मैं सुना रहा था कि इस्लाम में जायज है ही नहीं कि आप सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ें, यानी कि उस जगह पर बैठकर आप इबादत कैसे कर सकते हैं जहां पर शोर गुल हो, जहां पर आवाजाही हो, जहां पर लोगों को परेशानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। विद्या भैया, आपको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अपने इस बेहतरीन शो में आपने मुझे बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही है अकॉर्डिंग टू इस्लाम कही है। एक्यूरेट इस्लाम जो है वो योगी आदित्यनाथ जी सिखा रहे हैं, जबकि सिखाना चाहिए था किनको? ये मुस्लिम उलेमा, मुफ्ती, इमाम जो बने फिरते हैं। सड़क घेर कर नमाज पढ़ना या सड़क को ब्लॉक करना इस्लाम की शिक्षा नहीं है, बल्कि अल्लाह इससे नाराज़ होता है। इस ज़मीन पर जो लोग फसाद फैलाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को नापसंद करता है। अब आपने सड़क को ब्लॉक कर दी, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को सामान डिलीवरी करने जाना है, आपको ऑफिस जाना है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, शो में देर हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, तो ये डिस्टरबेंस इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। पहले तो लेकिन ये चल रहा था, पहले लोग कर रहे थे, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आज भी करेंगे। मैं यही कह रहा हूं भाई, वक्फ सुधार होना चाहिए था ना। वक्फ में बिगाड़ इस्लाम का अंग नहीं है, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक भी इस्लाम का अंग नहीं है। इसको सुधारा किसने? मोदी जी ने, योगी जी ने। सुधारना किसको था? मुस्लिम उलेमा, मुफ्तियों को सुधारना चाहिए था। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं। योगी जी की भाषा पे लोगों को आपत्ति हो सकती है कि भी जनसंख्या कम कर लो, जबकि इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है। एक सहाबा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, हज़रत मैं एक कठिन सफ़र में अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस दौरान मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, गर्भवती हो जाए।
तो उन्होंने कहा इस सफर के दौरान तुम गर्भ निरोधन का साधन अज़्ल इस्तेमाल कर सकते हो। अब अज़्ल उस समय गर्भ निरोधन का साधन था, अज़्ल क्या है गूगल करके देख लेना। यानी मुश्किल वक्त हो तो आपको जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए। यही तो कह रहे योगी आदित्यनाथ जी, भैया मुश्किल वक्त है, जनसंख्या ब्लास्ट होने वाला है, तो आप जनसंख्या नियंत्रण कीजिए। तो सड़क को घेर कर नमाज पढ़ना इस्लाम के खिलाफ था, योगी आदित्यनाथ जी ने वो सही रास्ता बताया। जनसंख्या विस्फोट हो तो जनसंख्या रोको, यह भी इस्लाम के अनुकूल है, जनसंख्या रोकना। अब इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, उसको भी मुस्लिम उलमा मुफ्ती को करना चाहिए था, वो भी हमारे मोदी जी ने किया, योगी जी ने किया। इसके अलावा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ में सुधार, ये भी किया। तो भाई ये तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। एक कांटा भी अगर सड़क पर पड़ा है ना विद्या भैया, यानी कि वहां से मुसलमान नहीं गुजरा है। मुसलमान की अलामत यह है कि वो गुजरा है तो उस कांटे को हटाएगा, और आप पूरी सड़क ब्लॉक करके बैठ जाएंगे और कहेंगे हमारा राइट है। दरअसल ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों के द्वारा एक विकृत इस्लाम प्रस्तुत किया गया है कि रोजा नहीं रखो, इफ्तार पार्टी में चले जाओ, 1 साल टोपी पहनो, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ, इस्लाम के नाम पर सड़कों को घेर लो, जगह पर कब्जा कर लो और कहो जी यही इस्लाम है। अपनी मेहनत की, हक और हलाल की कमाई से जमीन खरीद कर, वो भी अनडिस्प्यूटेड लैंड हो, तब अपनी मेहनत की कमाई दे रहे हो, लेकिन डिस्प्यूटेड लैंड है तब भी नहीं लेना है। यानी कि नमाज सुकून की चीज है, दिल को सुकून देने वाली। गंदगी है सड़कों पर, लोग थूक रहे हैं, कहीं से नाली का पानी बहकर आ रहा है, गाड़ियों के चक्के में क्या लगा हुआ है, आप खड़े हो गए वहां पर नमाज पढ़ने। भाई आपकी नमाज कैसे कबूल होगी? नमाज आपकी कबूल हो ही नहीं सकती। इस्लाम में पाकीज़गी का बड़ा महत्व है। योगी आदित्यनाथ जी जो भी बात कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम करें। उनकी भाषा पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्होंने प्यार से तो समझाया ना, और इस्लाम भी इसकी शिक्षा देता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ये मुमताज आलम रिजवी जी खड़े, मैं खड़ा हूं, तमाम जितने मुस्लिम है ना, सबको मदरसे में छड़ी पड़ी है अगर हम गड़बड़ करते थे तो योगी आदित्यनाथ जी भी वही कह रहे हैं भाई कि प्रेम से नहीं समझोगे, थोड़ा दूसरी तरीके से समझाएंगे ना, थोड़ा डांट डपट के समझाएंगे। दिस इज ऑल्सो इस्लामिक वे। ठीक, मुमताज आलम रिजवी आप सहमत हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका झा साहब। क्या जो हमारे फैज़ खान साहब हैं, इन्होंने छड़ी से समझा है क्या? योगी जी ने कितनी छड़ी इनको लगाई कि इतने समझदार हो गए? तो छड़ी पड़ी एक मिनट, नहीं, कितनी छड़ी लगाई आपको योगी जी ने, मोदी जी ने, कि आप इतने समझदार हो गए? प्रेम से समझ क्या लगी है क्या? हम तो प्रेम से समझ दूसरी चीज ये कि बरेली में बताया उन्होंने योगी जी ने कि छड़ी चलानी पड़ी तो छड़ी चलाई। एक मिनट, ये जो बात कह रहे हैं ना कि वो छड़ी है क्या है, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जिसको चलाना है जैसे वो चलाता है, इसमें कौन सी नई बात है? सब ने छड़ी चलाई है, सब छड़ी चलाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि जनसंख्या अभी आप कह रहे थे, तो यूपी में 20% ही मुसलमान है, 80% जो है वो गैर मुस्लिम है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है वहाँ पे? किसको कंट्रोल करना चाहिए, किसको एड्रेस करना चाहिए? फिर जो आजकल ट्रेंड चल गया है आरएसएस, और एक मिनट हम आपके बीच में बोले नहीं, एक मिनट, अभी डिबेट कर लीजिएगा, हम आपके बीच में नहीं बोले। फिर आप ये देखिए कि अभी कौन बयान दे रहा है कि 4 लड़के पैदा करो, 5 लड़के पैदा करो, ये किसकी तरफ से रोज बयान आता है? डरा हुआ कौन है आप बताइए? जब योगी जी इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 4 लड़के 5 लड़कों को सड़क नहीं चाहिए होती है ना मुमताज आलम रिजवी भाई। उनके बीच में आप एक बार भी नहीं बोले। यही देखिए, यही सरकार कर रही है, वही आप कर रहे हो। नहीं, वही आप कर रहे हो, नहीं आप वही कर रहे हो। आपने जो कहा उस पर मैंने काउंटर किया, उसका जवाब दीजिए ना। बाद में कर लीजिएगा थोड़ा सा, जब उनके बीच में आप नहीं बोले क्योंकि आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, आपके मन की बात हो रही है। कानून की, संविधान की बात होती है, संविधान की, मैं कौन गैर संवैधानिक बात कर रहा हूँ? मैं वही कह रहा हूँ। आप आइए देखिए, योगी जी ने जो कहा कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल सही है कि रोड पे नमाज बगैर इजाजत के नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल गलत है, गैर इस्लामी है, हम मानते हैं। दूसरी चीज हम तो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने तो वाकई उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मुसलमान बना दिया। आप देखिए, दुकानें जो गंदी रहती थी, बड़ी शीशे लगी हुई साफ सुथरी हो गई, सफाई हो गई। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। ठीक है, ये जो नमाज के लिए कह रहे ये भी है, और हम उम्मीद करते हैं कि बजाय ये कहने के कि शिफ्ट पढ़िए जगह कम हो, वो जगह प्रोवाइड करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री वो सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं। तो ये न कहें, बल्कि उनको जगह बनाएं, उनको जगह दें। आबादी बढ़ रही है। जब हजरत आदम आए थे तो एक आदमी था, भाई वो यही तो कह रहे हैं कि घर में रहने के लिए आपके पास जगह नहीं है, आप आबादी बढ़ाए जा रहे हो। अरे तो जगह बनाई जाती है,
जगह बनाई जाती है, ऐसा तो नहीं है इतना बड़ा लेकर के बैठे हैं मुख्यमंत्री जी अपना घर, उसको सीमित कर दे। अरे मैं 10 बच्चे पैदा कर लूं और सरकार को बोलूं कि मेरे बच्चों को पालिए। जब वीआईपी रूट मैं 10 बच्चा पैदा कर लूं और सरकार को बोलूं कि मेरे बच्चों के लिए घर बना दीजिए। विद्यानाथ सरकार किसके लिए घर बनाएगी? जब वीआईपी काफिला गुजरता है मुख्यमंत्री का या गवर्नर का, पीएम का, राष्ट्रपति का, तो आपको पता है सब रोक दिया जाता है। अच्छा बताइए, नहीं होती है इतनी लैंड है उसमें मस्जिद क्यों नहीं बनाते? गुजरेंगे। आखिरी बात देखिए, वक्फ की भूमि पर मॉल बना के बैठे हो, पर्सनल घर बना के बैठे हो, वहां पर मस्जिद बनाओ, वहां पढ़ो। अगर वक्फ की भूमि में भी नमाज पढ़े नहीं जानते हो, मुसलमान को 10-10 मिनट मुसलमानों का अधिकार कभी नहीं रहा है, सरकार का अधिकार रहा है। अरे तो भाई अपना अधिकार लेते क्यों नहीं हो? वहां मस्जिद बनाते क्यों नहीं हो? और चेयरमैन और सरकार का रहा है, जमीन जो मिली है सुप्रीम कोर्ट ने, जो बाबरी मस्जिद को एवज दी है, क्या बन पाया? समाजवादी पार्टी क्या बन पाया? कुछ नहीं बन पाया। कोई कह रहा है चाहिए, कांग्रेस के नेता कोई कह रहा है बंद नहीं दिया जा रहा है, लफड़े में डाल दिया। जिन लोगों ने अपना अधिकार खाया है उन्हीं को कहना चाहता हूं, सुन लीजिए। शर्मानी चाहिए आपको। ये जो बात कहने चाहिए, मैं कितना शर्माऊं, तुम लोग तांडव करो, हम शर्माते रहे। तांडव वगैरह सब पवित्र चीज है, सनातन के प्रतीक आप अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़िए, तांडव है, कह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह क्या? मैं आखिरी बात सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने कहा कि वो बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन जब वो बंगाल जाते हैं और चुनाव में जब वो भाषण देते हैं और तब ये कहते हैं कि मैंने ठीक कर दिया है, जब उसे चुनावी मुद्दा बनाते हैं तब गलत हो जाता है। तब मैं ये कहता हूं कि हिंदू अपीजमेंट है। ये 80% हिंदुओं को खुश करने के लिए 20% मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। वरना आप बहुत सारे कानून चलाते हैं, उसका तो जिक्र नहीं करते आप जाकर के बंगाल में या किसी चुनाव में। आप इसका जिक्र क्यों करते हैं? आपने मैंने डंडे से सिखा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जो धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं उस पे आप यूनिवर्सिटी का जिक्र कर दीजिए, हिंदुओं में बहुत बड़े-बड़े संत काशी कॉरिडोर का जिक्र कर दीजिए, आप हाईवेज का जिक्र कर दीजिए, लेकिन चूंकि आपको मुसलमानों से वोट मिलता है, क्योंकि आपको मुसलमानों से फायदा होता है, तो आप होने नहीं दे जैसे लोगों को बेलगाम छोड़ दिया गया। धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं, मोदी जी धर्म सुधार आंदोलन चला रहे हैं और आपको सहयोग करना चाहिए। हिसाब से बोलो, एक मुसलमानों कार्रवाई क्यों हो रही है? अभी दिल्ली में देखिए, एक मुस्लिम लड़के को मार दिया गया, पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी गैर मुस्लिम होता तो बुलडोजर चल जाता, पुलिस आ जाती। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अगर कुछ गलत कर रहा है बिल्कुल आप ठीक कीजिए, हमें बताइए, लेकिन राजनीति मत जब कीजिए। आप ये कह रहे हैं कि फैज खान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जब आप ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो फिर सांप्रदायिकता वाली बात कहां से आ गई? ध्रुवीकरण की बात कहां से आ गई? अगर वो किसी चुनाव प्रचार में जाकर भी ये बात कहते हैं कि मैंने ठीक कर दिया, सड़क पर बैठकर सड़क को घेर कर अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश कर रहा था, जोर जबरदस्ती कर रहा था, तो उसको ठीक कर दिया। कि मैं तो सुन रहा हूं आपने आखिरी बात जो कही, मैंने कहा चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हैं, लेकिन उसको जब राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है वो गलत है। जब ये इशारा किया जाता है मुस्कुरा के नजूमी हो, ठीक है, जब ये गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता? कैसे गलत हो जाता? अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मुमताज आलम रिजवी 20% मुसलमानी यूपी में 20% हो या 2% क्या फर्क पड़ता है? देश का संविधान और देश का कानून सबके लिए है। वाले ठीक है, 80% करें वो, मैं कह रहा हूं 20% या 80%। आप अगर 20% है तो कहेंगे कि मैं कानून को नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मैं सड़क पर बैठ जाऊंगा। कौन नहीं मानता? मैंने तो कहा ठीक किया, कौन नहीं मान रहा है कानून का? तो जब ठीक किया तो कानून सिर्फ 20% वालों के लिए, ठीक किया तो बाकियों के लिए क्या है? हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं? हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? फिर 80-20 क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं 80-20 क्यों कर रहा हूं? हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं। योगी जी ने कहा कि 80-20 अगर गलत करेगा मैंने कहा तो उन्हीं को क्यों? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 80-20 अगर गलत करेगा छोड़ दूंगा, बाकी को सबक नहीं सिखाया गया। सबक सिखाया जा रहा है। बताइए इतने गुंडे बदमाश माफिया जो मारे गए हैं, क्या सब मुसलमान है क्या? और बाकी जो घूम रहे जाकर के रिकॉर्ड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध में सबसे नंबर 1 पे जाके देखिए, खेलने लगते ये कौन कह रहा है? कितने सारे अपराधी जेल में हैं, हिंदू की रिपोर्ट है, ये एनकाउंटर हुआ है, उसको नहीं देखते। बातें मत कीजिए। जहां जो तारीफ करता हूं, योगी जी की मैं तारीफ करता हूं, मुमताज आलम योगी जी की मैं तारीफ इसलिए करता हूं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं, ईद बकरीद भी अच्छे तरीके से हुई, कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, मैं उनको नहीं कहता, लेकिन उसको राजनीतिकरण मत किया जाए। आप लोग भी तो राजनीति करते हैं, आप लोग भी योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देते साहब, आप लोग योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देते हैं, नहीं देते हैं योगी आदित्यनाथ को वोट। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कहां दिखाइए, 2007 से 12 सरकार देखिए, अभी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ, कहां दिया वोट? बताइए ना, कहां दिया? क्या नहीं दिया? कहां दिया वोट? कहां वोट दिया? उत्तर प्रदेश में दिया वोट?
किसको? पश्चिम बंगाल में दिया वो? दिया क्यों नहीं? किसको दिया? क्या पता आपको? कहाँ दिया? सब पता है मुझे, कैसे आ सब पता है। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, आंकड़े उठाकर देख लीजिए। तो 30% मुसलमानों ने किसको वोट दिया? मैं बता के आप चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिए, सुन लीजिए, आप चेक कर लीजिए। जहां 30% मुसलमानों का प्रभुत्व है और जहां वो फैसला लेते हैं वहां पर टीएमसी जीती है, नहीं तो टीएमसी की जितनी सीटें हैं वो भी नहीं आती। आप क्या बात करते हैं? फैज किसको वोट देते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी किसको वोट देते हैं? शहनवाज किसको वोट देते हैं मैं पूछ नहीं रहा हूं, आप किसको वोट देते हैं मैं पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन एक समुदाय जिसकी बात आप कर रहे हैं वो समुदाय कहां जाते हैं वो पूछ रहा हूं मैं। आप किसको वोट देते हैं? आप किसको वोट देते हैं मैं पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप बात करते हैं 80-20 की तो बताना पड़ेगा आपको कि 80 किधर और 20 किधर है। मुस्लिम मंच नहीं है सर, वो किसको? ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करेंगे आप 20% है तो, और 20% में माइनॉरिटी भी नहीं है आप, 20% में माइनॉरिटी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आप माइनॉरिटी हो गए और ये माइनॉरिटी नहीं है, ये संविधान से चलना चाहते हो और आप संविधान को नहीं मानेंगे। कमाल की बात करते हैं। अनिला सिंह जी बड़ी एक सेकंड रुक जाइए, मुसलमानों की जो भाजपा को वोट देती अनिला सिंह है। जी। लखनऊ से हमेशा राजनाथ सिंह हो, कलराज मिश्र जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, हमेशा लखनऊ से जीत करके आए और मुसलमानों ने उनको अनिला सिंह जी, इसलिए इस तरह के झूठ मत बोलिए। ठीक है, आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, बीजेपी अगली बार आइएगा तो आंकड़ा लेकर आइएगा कौन कौन सी सीटों पर कितने % मुसलमान है और वहां कौन कौन जीतता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप मुझे गलत साबित कर दीजिएगा, मैं तो बंगाल का आंकड़ा भी पढ़ के और देख के आया, घूम के आया। प्लीज रहने दीजिए। अनिला सिंह, आप लोग सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को क्या हक बनता है कि वो कहते हैं कि मुसलमान अपने आबादी कम कर ले? योगी आदित्यनाथ को क्या हक बनता है कि वो कहते हैं कि भाई आप लोग जो है सड़क पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकते? कहां पढ़ेंगे नमाज? जनसंख्या बहुत ज्यादा है और बहुत तेजी से बढ़ रही है इनकी जनसंख्या, इनके लिए जगह व्यवस्था करवा दीजिए फिर। अनिला जी, मेरी सभी को राम राम। और मुमताज जी, आपका नाम भी इतना खूबसूरत है जिसका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, बहुमूल्य। तो आप इस प्रकार से चिल्लाकर क्यों नुमाइंदगी कर रहे हैं आप अपने मुसलमान भाइयों की? आराम से बात करिए, आराम से सारे मसले हल हो जाते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने जो कहा है वो केवल और केवल किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए डायरेक्टली नहीं है। वो तो आपका दिल, उनका लबो लबाब, अगर मैं आज की भी बहस का लबो लबाब कहूं तो वो केवल और केवल एक चीज में सिमट जाता है, वो है समानता। चाहे वो सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात हो, या राष्ट्र के प्रति सम्मान की बात हो, या नागरिकों के कानून अधिकार की बात हो। देश की जो अदालतें हैं बार बार कह चुकी हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था पर चलता है साहब। पर जो सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद करते हैं और जब नो एंट्री उनको दिखाई देती है तो वो ये कहते हैं कि हमारा अधिकार मारा जा रहा है, वो प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। पर कानून व्यवस्था साहब यही तो कहती है कि सड़क जो है वो चलने के लिए है, वो किसी भी धार्मिक आयोजन के मुख्यमंत्री बन गए। एक सवाल मैं जोड़ रहा हूं नीला जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन एक सवाल जोड़ दे रहा हूं कि अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, कई सारे राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार है, तो आप लोगों को सड़क गिरती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर कानून व्यवस्था टूटती हुई दिखाई दे रही है। पहले की जो सरकारें थी उसमें ये सब चल रहा था, तो ये कैसे बदल गया और क्यों बदलना चाहते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण नहीं है क्या? जी बिल्कुल, ये मैं जोड़ती, जो आपने प्रश्न किया है ये मैं आगे जोड़ती। देखिए, बात यहाँ पर कानून व्यवस्था की होती है और कानून का राज चलना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं मालूम है किस प्रकार की अराजकता जो है हमें देखने को मिलेगी। अगर जब ये कहा जाता है कि मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर जो है तेज आवाज में नहीं बजेंगे, तो किसको आपत्ति होती है? हम मंदिरों की बात करते हैं, मस्जिदों की बात करते हैं, और केवल मंदिरों वालों को नहीं होती है आपत्ति, मस्जिद वालों को होती है। प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, मुसलमानों के ऊपर जाती, मुसलमानों के ऊपर जाती। जब ये कहा जाता है सड़क चलने के लिए है, ये नमाज अदा करने के लिए नहीं है, या कोई भी धार्मिक आयोजन करने के लिए नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक आयोजन करना है तो आप जाकर परमिशन ले लीजिए। नहीं साहब, परमिशन नहीं लेंगे, बिना परमिशन के हम पार्कों में जाकर नमाज अदा करेंगे, हम सड़कों पर नमाज अदा करेंगे। आपको पता होना चाहिए अनिला जी, जितने जुलूस निकलते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे ऊपर जहां पे नमाज की बात है, तो चूंकि एक जमाने से पढ़ते आए हैं, मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूं। मेरे साथ पंगे मत लीजिए, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि रजिस्टर्ड होते हैं जुलूस। सुनिए, और 82,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट पाकिस्तान के रूप में आप लोगों को दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? क्या दे दिया गया था? जो ओशन फेसिंग था, क्यों नहीं गए आप? निकाल दीजिए 28-32 लाख 30 करोड़ लोगों को निकालेंगे आप? कह दीजिए कि जाइए आप, कह दीजिए आप, तो कह दीजिए 30 करोड़ लोग निकल जाए यहाँ से। जी को आप नहीं, आप कह सकती है कि 30 करोड़ के लोग यहाँ से चले जाएं,
कान खोल कर सुन लीजिए। क्या कान खोल के सुन ले? 30 करोड़ लोगों को निकाल देंगे आप? कह दीजिए, अच्छा कह दीजिए, ऑर्डर जारी करवा दीजिए, 30 करोड़ मुसलमान निकल जाए। नहीं होगा, नहीं कह रहे 30 करोड़ मुसलमानों कह दीजिए कि निकल जाए यहाँ से। किलोमीटर जाली कर दीजिए ना। दिया था पाकिस्तान के नाम से, चले जाते नहीं लिया था, हमने नहीं लिया था, करते ना, हमने नहीं मांगा था, नमाज अदा करते, सड़कों पे करते, छतों पे करते, जिसने मांगा वो चले गए। उत्तर प्रदेश में रहना है सेकुलर लोग, तो कानून व्यवस्था को मानना पड़ेगा, जो नहीं तो रोना नहीं। वो लोग वो भारत में हम तो नमाज अदा कर रहे थे, हमारी गिरफ्तारी हो गई क्योंकि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है, हमारे ऊपर जाति कर रहा है, क्योंकि वो जालीदार टोपी पहनकर और वो गले में गमछा सा डालकर इफ्तार पार्टी नहीं करते तो वो हमारे पर जाति करे। अरे कोई नहीं कहता कि करे इफ्तार पार्टी, कोई इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उनकी फरमाइश नहीं। आप लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ है, आप जैसे लोगों ने थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जानकारी मैं भी रखती हूँ। आप जो है सनातन पर तवज्जो दीजिए। इस्लाम जो है वो ठीक कर लेंगे हम लोग। हो कि नमाज यहाँ आप सनातन में देखिए क्या क्या हो रहा है। ट्रिपल तलाक हो, इस तरीके की बात मत कीजिए कि इस्लाम में हमने क्या किया है। अनिला सिंह हैं तो सनातन पर तवज्जो दें। बिल्कुल, लेकिन आप 80% पर तवज्जो देंगे। नहीं, हमने आप 80% पर तवज्जो देंगे। आप कंपेयर करेंगे 80 और 20 को, और अभी आप उनको समझाएंगे कि सनातन पर तवज्जो दे। भाई उनकी सरकार है, वो सनातन या दूसरे धर्म पर तवज्जो नहीं देंगे। वो सरकार और सिस्टम कैसे चले उस पर तवज्जो देना उनका काम है। और उसमें फिर आप लोग बीच में आते हैं। लेकिन राजनीति क्या राजनीति हो गई? क्या राजनीति हो गई बताइए, कैसे राजनीति हो गई? कमाल की बात करेंगे। यदि वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों उनको वोट नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वोट लीजिए ना, आप सड़कों पर बनाने पे वोट लीजिए। विद्या भैया एक बात क्लियर होनी चाहिए, उस पे वोट लीजिए। ये लोग पाकिस्तान इसलिए नहीं गए क्योंकि भारत को लोग इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे। ये लोग योजना के तहत यहाँ पर है, कोई पाकिस्तान के नाम पर भारत की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग। हम पाकिस्तान नहीं गए, क्यों नहीं गए? एहसान किया क्या यहाँ पर? भारतीय नहीं है। अरे तुम भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए रुके? कोई नहीं इस्लामिक राष्ट्र बना रहा है। की चाल थी, कुछ लोग वहां चले जाएंगे और आप इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो, इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो जैसे। अरे इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो क्या? यहाँ पर रुक जाओगे। अरे इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो क्या? धीरे भारत तुम इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो क्या? इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो? हमारे नाना कूद गए थे पाकिस्तान की ट्रेन से, नहीं गए। इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो, खान भारत इस्लामिक राष्ट्र बना रहे हो, लेकिन बहुत सारे रजाकार यहाँ पर रुक गए। फैज खान हो, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने उनकी औलादे आप लोगों को। देखिए चंगेज खान की तुम्हारा ताल्लुक है। फैज भारत को इस्लामिक चंगेज और मुमताज पाकिस्तान दे दिया था कट्टरपंथियों के लिए। मेरा एक तुम यहाँ पर रहोगे तो वंदे मातरम कहोगे। फैज खान, मेरा एक सवाल। भारत माता के लिए कहोगे। देखिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो गई। ये एक सेकंड रुक जाइए। देखिए जो बात आप कह रहे हैं ना मुमताज आलम रिजवी कि भाई जो लोग यहां रुक गए वो सभी हिंदुस्तान को अपनाकर रुक गए, बात तो सही कह रहे हैं आप। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जब इंडिया को कभी हरा देता है गलती से मैच में, तो जो पटाखे जलाने वाले लोग कोई नहीं जलाता, वो हिंदुस्तानी है कि पाकिस्तानी मिजाज के हैं। मुझे बताइए पाकिस्तान को जो ऑपरेशन सिंधु में मारा जाता है तो यहाँ पर जो लोग बोलते हैं, जो चित्कार मारते हैं, जो सीना पीटते हैं, कलेजा पीटते हैं, वो लोग हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं कि हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? और हमारे आपने भी देखा है, आपने भी देखा है हिंदुस्तान पाकिस्तान को होना चाहिए सर। हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की बात करते हैं। अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी, अखिलेश कटियार जी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अखिलेश कटियार जी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री। सर प्लीज, मैं ही दिखाता हूं, हम ही लोग तस्वीर दिखाते हैं, हम ही लोग तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर पटाखे फोड़े जाते हैं पाकिस्तान के जितने पर। ऐसा लग रहा है जैसे गुलामी की तौक पहने हुए। हाँ बिल्कुल, इसीलिए झूठ बोल रहे हो। आप भी देखिएगा, अगली बार कभी मौका मिलेगा तो पर्सनली भी भेज दूंगा। रुक जाइए। भारत माता की जय। अखिलेश कटियार जी, अगर एक मुख्यमंत्री किसी प्रदेश का कह रहा है कि भाई कानून व्यवस्था को कोई तोड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं, तो दूसरी तरफ से आप लोग कहने लग जाते हैं कि गोली मार दो। अखिलेश जी। झा साहब, आप हमसे सवाल कर रहे हैं? जी जी। झा साहब, जितना मर्जी इस तरीके की, क्योंकि पिछले 11-12 साल से देश में और 9 साल से उत्तर प्रदेश में हम हिंदू मुसलमान पूजा, नमाज, कब्रिस्तान, शमशान घाट, इसी पे बात कर रहे हैं। लेकिन अब इससे भी नाकामियां ढकेंगी नहीं झा साहब।
जितना हाहाकार प्रदेश में फैला है, ये नमाज में कहां पढ़ेंगे ना कहां नहीं पढ़ेंगे, इन चीजों पे भी अगर हम बात करते रहेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी इस चादर के नीचे ढकने वाली नहीं है। हम जितनी मर्जी इस पे बात कर लें, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना खाद है, ना रोजगार है, हाहाकार है, पेपर परीक्षा एग्जाम पढ़ाई लिखाई हर मामले में ऐसा मामला खत्म करके छोड़ा है। लेकिन बहस तो आज भी हम नमाज पे ही कर रहे हैं। अभी उड़ीसा के अंदर एक जानकारी मिली कि एक एम्बुलेंस में एक मरीज मर गया क्योंकि डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। इसी पे कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, तब भी हम चर्चा नमाज पे ही कर रहे हैं। आम आदमी की प्राथमिकता, आम आदमी की जरूरतें, किसानों की जरूरतें, इन चीजों से कोई सरोकार किसी को रहा है झा साहब या नहीं? और भारतीय जनता सफाई महोत्सव तो किसानों के लिए हुआ करता था ना अखिलेश जी? बात कर ले, लेकिन ये असफलताओं अखिलेश जी, सफाई महोत्सव तो किसानों के लिए हुआ करता था, आज गरीब मुसलमानों के लिए हुआ करता था। जहां साहब 2 मिनट दीजिए, मैं 27 मिनट से बोलिए बोलिए बोलिए। आज हालत ये खड़ी हो गई कि इस देश के बनाए हुए उद्योगपति भारत का पैसा लेके अमेरिका भाग रहे हैं और उस पर कुछ नहीं हो रहा है। $10 बिलियन, $20 बिलियन ऐसे बड़ी बड़ी रकम अमेरिका में लगाई जा रही, वहां रोजगार पैदा होंगे और भारत के लोग खड़े रहेंगे और भारत की सरकार कहती गाड़ियां मत चलाओ। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे अखिलेश जी, आप इस मुद्दे पर आए ना, मैं इसी मुद्दे पर एक सवाल पूछता हूं। $10 बिलियन वहां मत लगाओ जाके। 2017 तक आपकी सरकार थी ना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी थी? जहां साहब 10 साल से जिनकी है उनसे पूछोगे? अभी भी उनसे तो पूछूंगा ही, उनको तो बिठाया ही पूछने के लिए। अरे भाई, आज कौन कहता है कि गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है? कौन कहता है कि सोना मत खरीदो, ये मत करो, विदेश मत जाओ? आप क्योंकि हालांकि इस मुद्दे पर आज डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस मुद्दे पर आए तो मैंने कहा कि पूछ लूं कि सफाई महोत्सव किसानों के लिए करवाते थे, गरीब मुसलमानों के लिए करवाते थे। 2017 तक उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी कितनी थी, कितनी ट्रिलियन की इकोनॉमी का आप लोग संकल्प लेकर चल रहे थे? आप लोगों का टारगेट क्या था? कितने ट्रेन बुलेट के देश में आप लोग चलाने का प्रोजेक्ट लेकर आए थे? एक हाईवे बनाने के बाद आप लोगों ने समझा कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ऐसा हाईवे कहीं नहीं बना है। आज उसके बाद जो आज की सरकार है उसने कितने हाईवे के एग्जांपल आपके सामने रख दिए, उस पर बात कर लेंगे अखिलेश भाई। आपको पता है जब डिबेट करता हूं इस मुद्दे पर तो आपको बुलाता हूं, आप बोलते हैं। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ सांप्रदायिकता फैला रहे हैं तो जवाब दीजिए कि कैसे, और नहीं फैला रहे हैं तो फिर आप लोगों के नेता आकर बयान क्यों देते हैं सुबह से लेकर शाम तक बैठकर? जहां साहब आज हाहाकार मचा है प्रदेश में, खाद के लिए खाद की इंतजाम नहीं है, फसलें नहीं पा पाएंगी, एग्जाम तुमसे होते नहीं, फिर तो खुश हो जाइए, 2027 का चुनाव तो आप लोग वैसे ही जीत जाएंगे। सारे चारों तरफ ऐसी तैसी हो रखी है और सरकार आज भी बात कर रही है नमाज और पूजा पे। जल्दी से 30 सेकंड में अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, उसके बाद अश्विनी मिश्रा। ऐसे कैसे बात करें झा साहब? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि लगातार हार का सामना करने के बावजूद भी इन लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब जो आप बेचना चाह रहे हो ना, बिक नहीं पा रहा है, बिल्कुल बिक नहीं पा रहा है। जब ये सत्ता छोड़कर गए थे तब से अब में जो है यूपी की जो अर्थव्यवस्था है तिगुनी बढ़ गई है, भारतवर्ष में दूसरे स्थान पर आ चुकी है, पर कैपिटा इनकम जो है तिगुनी बढ़ गई है। अरे डॉलर जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर आ गया है महाराष्ट्र के बाद। इनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी हाल में मैं आपका स्टूडियो भी नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो शुरुआत हो गई है। यहां पर आप देखिए ना, टॉय पार्क, सेमीकंडक्टर पार्क, फार्मास्यूटिकल पार्क, कितना ज्यादा उद्योग बढ़ रहा है। जब ये लोग छोड़कर गए थे उस वक्त उत्तर प्रदेश में मात्र 14,000। फिर आप लोग दूसरी डिबेट पर चले गए, अनिला जी दूसरी डिबेट पर चले गए। अखिलेश यादव जी ने बड़े प्यार से इस डिबेट को डिरेल कर दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई जब आप लोग इतना काम कर ही रही हैं, आपकी सरकार इतना काम कर ही रही है, तो ये बोल देना कि भाई नमाज आप सड़क पर नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे और नहीं मानेंगे तो हमको पता है कि दूसरा तरीका या दूसरा रास्ता क्या है। आपकी आबादी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल कीजिए, घर में रहने की जगह नहीं है, आप आबादी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ जा रही है अनिला जी? झा साहब एक चीज और कही थी, उन्होंने कहा था नहीं है तो आप शिफ्टों में आप नमाज अदा करें, क्योंकि मैं जानती हूं कि जहां घनी आबादी के जिनके इलाके हैं और जिनके परिवार रहते हैं वहां शिफ्टों में तो ये सोते हैं,
शिफ्टों में सोते हैं। मतलब कि भाई अगर परिवार इतना बड़ा है, घर में जगह नहीं है, इतने घंटे तुम सो लो, इतने घंटे मैं सो लूं, ये हाल है। तो अगर नमाज अदा करनी फिर अगर ये हाल है मुझे बता दीजिए कहाँ पे, आबू धाबी में, कतर में, कहाँ पर सड़कों पे? आलम रिजवी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर इनका परिवार क्रिकेट टीम की तरह हो जाता है तो इंतजाम करने की जिम्मेदारी आती है। वहीं तोड़फोड़, जहां जाते वहीं तोड़फोड़। मेरठ के लोग सरकार किस लिए होती है? रो रहे थे अभी, आप ही लोगों ने। मैं आपके लिए फील्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपके लिए फील्डिंग कर रहा हूँ कि कल अगर आपका परिवार क्रिकेट टीम की तरह हो जाता है बड़ा, तो सरकार घर दे, नहीं ताव खाने की व्यवस्था करे, अच्छा किया, पानी की व्यवस्था करे, फिर रोजगार की व्यवस्था करे, स्कूल की व्यवस्था करे। बिल्कुल करना चाहिए, सारी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और ये आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही बनती है कि क्रिकेट टीम बनाओ। देखिए अनिला सिंह जी ने जितनी चीजें गिनाई हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मुमताज आलम रिजवी नहीं चलते। मैं भी जब जाता भी एयरपोर्ट जो बना है तो ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक, या मुझे रोक दिया जाएगा। तो वो सब अपनी जगह है। मैं सिर्फ अनिला जी ये कह रहा हूँ कि राजनीति उस पर मत करो। इनका सिर्फ दुख ये है, इनका सिर्फ दुख ये है मुमताज भाई, आपका सिर्फ दुख ये है। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। देखिए आप नहीं बोल पाएंगे, मैं तो खुलकर बोल सकता हूं, मैं तो किसी पार्टी में हूं नहीं, मुझे चुनाव भी नहीं लड़ना है। आपका सिर्फ और सिर्फ दुख ये है कि भाई आज के जो मुख्यमंत्री हैं, आज के जो प्रधानमंत्री हैं, आज की जो बीजेपी की सरकार जहां जहां पर है, वहां पर भगवा क्यों दिखाई देता है? सिर्फ दुख इस बात का है आपका, और कोई दुख नहीं है आपका। मैं खुलकर बोल रहा हूं आपको। और रंग वैसे किसी धर्म का होता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने उसको भी बांट दिया कि हरा हमारा, भगवा तुम्हारा। अब हरा और भगवा हो गया तो परेशान हो रहे हैं कि भगवा भगवा हो रहा है। भगवा नहीं, एक मिनट अनिला जी बताइए, आपकी पार्टी का जो झंडा है उसमें हरा है कि नहीं है? अश्विनी मिश्रा, एक देश की समृद्धि का प्रतीक है। अरे तो वही तो मैं कह रहा हूं, बता दीजिए आपके रंग में जो है हरा नहीं है, आप जिस दिशा में जा रहे हो हरा हरा। कल बुलेट ट्रेन चली जैसा तो उसमें लोगों ने कहा कि भगवा से उसको रंगा गया है। मैंने कहा भैया झंडी तो हरी रहेगी, मैं एक बात कहता हूं, अश्विनी जी के पास ले जाता हूं, मैं बात कर रहा हूं जल्दी से। देखिए आप पूरा प्लेटफॉर्म भगवा कर दीजिए, पूरी ट्रेन भगवा कर दीजिए, हर चीज भगवा कर दीजिए, लेकिन जब ट्रेन को चलाना होगा तो दिखानी पड़ेगी हरी झंडी। इसमें मैं भी ऐसी कहता हूं, आप लोग भगवे से इतना चिढ़ते हैं। मुझे मैं भी एक बात कहता हूं कि आप लोग भगवे से इतना चिढ़ते हैं, हरा भी हमारा, आप चिढ़े या आप मतलब उस तरह के लोग जो भगवा से चिढ़ते हैं, वो सुबह उठकर सूरज की रोशनी कैसे ले लेते हैं भाई? उनको तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए कि सूरज की रोशनी भी भगवा होती है। छोड़िए अश्विनी मिश्रा जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सब बातें डिबेटेबल है ही नहीं, ये हिंदू मुसलमान करना है बिल्कुल, और इस तरह की बातों को करके सिर्फ राजनीति की जाती है, तो आपकी पार्टी हो, अखिलेश जी की पार्टी हो, एमआईएम हो, या देश की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो तुरंत एकदम कमर में गमछा बांधकर सुबह सुबह क्यों निकल कर आ जाते हैं और कैमरे माइक पर बोलने लग जाते हैं कि देखिए देखिए ये लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, ये लोग तो फलाना कर रहे हैं। भाई तुरंत बोल दीजिए ये लोग सांप्रदायिकता नहीं फैला रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, संविधान से देश को चलाने की बात कर रहे हैं। विद्यनाथ जी नमस्कार। मुझे लगता है मैंने 38 मिनट वेट किया, तो मुझे कम से कम 2 मिनट तो आप देंगे। पहली चीज, जो देश के तिरंगे में भगवा है वो शौर्य का प्रतीक है, और जो हरा है वो हमारी खेती, हमारी जो जमीन है उसका प्रतीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस वाली सोच थी आजादी से पहले की, जिन्होंने तिरंगे का सम्मान इसीलिए नहीं किया था, उनके हिसाब से तिरंगे में भगवा था, वो हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करता था, और जो हरा था वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता था। तो उनके हिसाब से ये तिरंगा भी कम्युनल था, उसको तिरंगे को कम्युनल मत बनाइए। तिरंगा में भगवा और हरे का महत्व बहुत अलग है, जिसको भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा। मुझे आपत्ति है विद्यनाथ जी आपसे, आप जिस सॉफ्ट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को प्रोपोगेट करते हैं, उदाहरण मैं किसी एजेंडा को प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान की जहां बात होगी, कानून की जहां बात होगी, उसको चाहे आप करें, चाहे बीजेपी करे, चाहे एमआईएम करे, मैं उसकी तारीफ करता हूं। असदुद्दीन ओवैसी जब विदेश में जाकर हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे थे और पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखा रहे थे, तो मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने कुछ बोला, मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। जी बोलिए ना। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं रह जाता? आपने बोला भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता, उठाकर देख लीजिए ना। नहीं देता, मान लिया नहीं देता, इसका मतलब आंकड़े उठाकर देख लीजिए सर। हिंदुस्तानी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं लोग, वो हिंदुस्तानी नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ा ना है। लेकिन आप तो वही कह रहे हो, आपकी बातों में आप वही साबित मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल वही साबित कर रहे हो आप। उनको कंप्लीट कर लीजिए, वक्त नहीं है उनके पास। मुझे आपत्ति जता रहा हूं। दूसरा, आपने बोला, आप बार बार बोलते भारतीय जनता पार्टी इतना सारा काम कर रही, इतना सारा काम कर रही है। पहले ऐसा होता था, लोग नमाज पढ़ते थे, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, अब तो लॉ एंड ऑर्डर क्लियर हो गया है।
तो ये बात आप भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं सर्टिफिकेट मैं तो पूछ रहा हूं सवाल, भाई पहले पढ़ रहे थे, अब दिक्कत हो गई। मेरा तो सवाल ही यही है। जब सवाल में आप भूमिका बांध के पूछते हैं तो आप सर्टिफिकेट ही दे रहे होते हैं। विषय सिर्फ इतना है आबिदनाथ जी, लॉ एंड ऑर्डर का विषय सबके लिए है, चाहे मुसलमानों के लिए हो चाहे हिंदुओं के लिए हो। आप जब सिर्फ मुसलमानों की बात करके बोलते हैं और हिंदुओं की बात नहीं करते हैं तो मैं आपसे, देखिए अब वक्त बहुत कम है, हालांकि माफी के साथ आपके पास सबसे लास्ट में आया हूं, आपके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन एक बात यह है, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि आप लोगों को लगता है कि भाई ये टॉपिक बात करने लायक ही नहीं है क्योंकि इससे हिंदू मुसलमान हो जाता है देश में, इससे सांप्रदायिकता और तुष्टिकरण की राजनीति आगे बढ़ने लगती है? क्यों आप लोगों के नेता आते हैं घर से निकलकर माइक पर कैमरे पर बोलते हैं? अगर योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा बयान देते हैं तो राजनीतिक पार्टियां उस पर उनको रिस्पांस करेंगी, बट ये विषय कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक रोटियां हैं हिंदू मुसलमान चलती है। अभी तो आप स्टूडियो में देखा हमने, हिंदू तो छोड़ दीजिए ना, सीख ही नहीं पाएंगे, योगी जी बोलते रहेंगे, वोट आप लोगों को मिलता रहेगा, आप लोगों को डर लगने लगता है। भाई साहब माफी के साथ अश्विनी जी, वक्त इतना ही है, आज माफी चाहता हूं कि बहुत देर से आपके पास आया, ज्यादा वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार कहीं रहकर हिंदू मुसलमान करे सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, आप लोग जवाब मत दीजिए ना, जवाब नहीं देंगे तो उधर से भी कुछ नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को डर लगता है कि कहीं हाथ से हमारा सिस्टम न खिसक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही आज, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत।